ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण में समाज शास्त्रीय विवेचन बहुत मिलते हैं। आध्यात्म के साथ राजनैतिक, समाज शास्त्रीय आदि विषयों पर भी मानव हित में वर्णन मिलते हैं। इसलिए कहा गया कि भागवत महापुराण सर्वथा लौकिक सुखों को प्रदान करने वाला है, साथ ही पारलौकिक सुख का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। जिस समय कलि निग्रह की बात आती है, महाराज परीक्षित जैसे जितेंद्रिय धर्मात्मा राजा भी कलि के प्रभाव से नहीं बच पाया, क्योंकि कलि का स्वभाव ही है उच्छृंखल, छल कपट से युक्त, स्वार्थ। जिस समय महाराज परीक्षित कलि को मारने के लिए तलवार निकाले, कलि विनम्र भाव से उनके चरणों में पड़ गया। अर्थात यदि कोई अत्यंत विनम्र हो जाए, जो स्वभावतः दुष्ट हो और विनम्र होकर चरण में आ जाए, तो सद्य उस पर विश्वास कर लेना बड़ा घातक सिद्ध होता है। क्योंकि कलियुगी स्वार्थी लोग क्षण मात्र में अत्यंत विनयशीलता दिखलाने लगते हैं और क्षण में ही भयंकर रूप धारण करके कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। यह इस कथानक से समझना चाहिए। राजा ने कहा कि हमारे राज्य से तुम निकल जाओ। हमारे राज्य से निकलने का एक अभिप्राय है कि मेरे हृदय से कलियुग समाप्त हो जाए, न रहे। लेकिन कलियुग ने आग्रह किया, विनय किया कि हमको रहने दीजिए। जब मानव सोचता है कि काम क्रोध मद लोभ से युक्त सांसारिक भावना का हम त्याग कर दें या हमारे हृदय से ये सब विकार नष्ट हो जाएं, उसी समय लौकिक बंधन, पुत्र, कलत्र, घर, धन आदि आकर घेर लेते हैं और माया में फंस जाता है। व्यक्ति सोचता है कि अच्छा कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे, अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन समाप्त कहाँ होता है, वह तो और भी फंसता जाता है मानव, और मानव फंसते फंसते में उसमें नष्ट हो जाता है। कलयुग ने कहा कि जहां आप कहेंगे वहीं मैं रहूंगा। अभ्यर्थित तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतं पानं स्त्रियः सोना जत्रा धर्मः चतुर्विधः। राजा ने कहा कि तुम द्यूत जुआ में रहो, मद्यपान में रहो, व्यभिचारिणी स्त्रियों में रहो, निवास करो, और चोरी में रहो। यह जगह तुम्हारे लिए रहेगा।
ये चारों अधर्म के कारण हैं। कली प्रसन्न हुआ, पुनः अभ्यर्थना की, तो राजा ने स्वर्ण में भी रहने की सहमति दे दी। अब देखिए ना, पहला है द्यूतम, जुआ। जुआ कितना खराब है, केवल छल ही उसमें होता है, झूठ फरेब के अलावा जुआ में कुछ नहीं है। कैसे किसको जीत लें, कैसे किसको अपने बस में कर लें, यही द्यूत है जिसके कारण यह पांडवों को वन में जाना पड़ा। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, क्या क्या अनर्थकारी कार्य नहीं हुए। यही द्यूत है जिसके कारण मंगल कार्य, वैवाहिक जैसे मांगलिक कार्य में रुक्मी का वध हुआ। और भी भागवत में अनेक उदाहरण हैं।